नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति अनमोल वचन में। एक ऐसे आध्यात्मिक सफर पर जहां हर कथा के पीछे छिपा होता है एक गहरा रहस्य। आज हम जानेंगे वो कारण जो भगवान शिव को श्रावण मास में सबसे अधिक पूजनीय बनाता है। क्यों बरसात की हर बूंद में गूंजता है हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है क्यों केवल श्रावण मास में शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है? क्या इसका कोई रहस्य है, कोई प्राचीन कथा जो अब तक सबकी नजरों से छिपी हुई थी? और क्या सच में श्रावण का हर दिन शिव की एक गुप्त पीड़ा से जुड़ा है? कुछ ऐसा जो सदियों से हमारे सामने होकर भी हमारी समझ से बाहर रहा। कुछ ऐसा जो हर श्रावण शिव के भीतर जलता है और हम उसे जल चढ़ाकर शांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली रहस्य तब सामने आया जब शिव ने वो झर पिया जो सृष्टि को पल में समाप्त कर सकता था। वो दृश्य जिसे देख देवताओं की रूह तक कांप उठी थी, और शिव ने उस विष को पीकर भी मौन साध लिया। उस मौन में जो पीड़ा थी वो आज भी हर श्रावण की वर्षा में बरसती है। तो आइए उतरते हैं उस समय की गहराई में जहां जन्मा था नीलकंठ और शुरू हुई थी श्रावण की सबसे रहस्यमयी कथा। काशी नगरी में एक वृद्ध ब्राह्मण हुआ करता था। नाम था सोमेश्वर। सरल स्वभाव, एकांत जीवन और केवल एक ही लगन, भोलेनाथ की भक्ति। रोज सुबह वह गंगा स्नान करके विश्वनाथ मंदिर में जल चढ़ाता और सैकड़ों बार एयूएम नमः शिवाय का जाप करता। लेकिन एक श्रावण की रात जब आकाश में बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे, सोमेश्वर को एक सपना आया। सपने में शिव स्वयं प्रकट हुए, लेकिन उनका चेहरा गंभीर था। आंखों में जलते हुए त्रिनेत्र की आंच थी। शिव बोले, सोमेश्वर, तू मेरी भक्ति तो करता है, पर क्या तू जानता है कि इस मास की मेरी पूजा क्यों की जाती है? सोमेश्वर कांप गया। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु, ये तो शास्त्रों में लिखा है, इसलिए करता हूं। शिव मुस्कुराए नहीं, बोले, तो चल, मैं तुझे ले चलता हूं वहां जहां यह रहस्य जन्मा था। उस युग में जब देवता भी डरते थे और असुर हंसते थे। सोमेश्वर की चेतना जैसे शिव के साथ समय की धारा में बह चली। सामने दृश्य बदल गया। क्षीर सागर का मंथन हो रहा था। देवता और दानव दोनों ही मिलकर मंदराचल पर्वत को मथ रहे थे। वासुकी नाग रस्सी बना था। एक एक करके रत्न निकलते गए। लक्ष्मी, ऐरावत, कामधेनु और अंत में कालकूट विष। जैसे ही यह महाविष निकला, सारा आकाश काला पड़ गया। पृथ्वी कांप उठी। देवताओं की आंखों से आंसू बहने लगे। ब्रह्मा बोले, यह विष तो सृष्टि का विनाश कर देगा। तब विष्णु बोले, इसका समाधान केवल महादेव के पास है। देव, ऋषि और गंधर्व सभी कैलाश पहुंचे। शिव ने कोई देर नहीं की। उन्होंने अपनी जटाओं को समेटा, विष को अपने हाथों से उठाया और पूरा कालकूट विष पी लिया। लेकिन एक रहस्य जो किसी को ज्ञात नहीं, वह यह था कि शिव ने उस विष को निगला नहीं। उन्होंने उसे अपने कंठ में ही रोके रखा। उनका कंठ नीला पड़ गया। सारा ब्रह्मांड थम गया। यहीं जन्म हुआ नीलकंठ महादेव का। पर सोमेश्वर ने देखा, विष पीने के बाद शिव पीड़ा में है। उनके माथे पर पसीना है, वे ध्यानस्थ हैं, पर उनके शरीर से ज्वालाएं निकल रही हैं। वह कोई आम पीड़ा नहीं थी। यह वह विष था जिसमें सृष्टि का अंधकार, अहंकार, पाप और विनाश की समस्त ऊर्जा समाहित थी। और तभी देवताओं ने देखा कि शिव की पीड़ा बढ़ती जा रही है। तब सभी देवताओं ने एक मंत्रणा की। इंद्र बोले, हमें इस महाविश्व की तपन को शांत करना होगा। तब ऋषियों ने एक उपाय सुझाया। केवल शुद्ध जल की वर्षा ही शिव की ऊर्जा को शांत कर सकती है। इंद्र ने वर्षा का आदेश दिया। बादल गरजे और पहली बार श्रावण मास में शिव पर अनवरत वर्षा होने लगी और महादेव की पीड़ा शांत हो गई। सोमेश्वर ने देखा। शिव ने ध्यान खोला और मुस्कुराकर बोले, इस मास में जो भी जल से मेरी अर्चना करेगा, मैं उसकी समस्त पीड़ा अपने भीतर संभालूंगा। सोमेश्वर अभी इस रहस्य से अभिभूत था, लेकिन तभी उसने देखा एक अजीब दृश्य। शिव एक गुफा में प्रवेश करते हैं, अकेले। वहां एक जलाशय है जो धरती पर कहीं नहीं। उसमें कोई प्रतिबिंब नहीं पड़ता, केवल जल है, शांत, गहरा और नीला। शिव ने उसमें डुबकी लगाई
और बाहर निकलते ही वे सामान्य हो गए। उनका तेज और प्रलयकारी शक्ति सम हो गई। सोमेश्वर ने पूछा, प्रभु, यह कौन सा जलाशय है? शिव बोले, यह श्रावण की भक्ति से बना जल है। हर युग, हर काल में जो भक्त मेरी इस मास में पूजा करता है, उसका भाव बन जाता है मेरा अमृत। वही मुझे शांत करता है। सोमेश्वर ने आंखें खोली और वह वापस अपने घर के द्वार पर था। सांसें तेज, आंखें भरी हुई। सोमेश्वर ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, लगा जैसे कोई बहुत भारी स्वप्न देखकर लौटा हो। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन मन शांत था। हृदय की धड़कनें जैसे शिव की डमरू से बंधी थीं। उसने देखा, आकाश में अभी भी बादल हैं। वर्षा धीमी धीमी हो रही है। उसके हाथों में वही ताम्र पात्र है जिससे वह प्रतिदिन शिव को जल चढ़ाता है। लेकिन आज उस पात्र में पानी नहीं, श्रद्धा का अमृत था। सोमेश्वर उस रहस्य को भूला नहीं। वह सोचने लगा, क्या यह जलाशय केवल एक दिव्य स्थान था, या यह प्रतीक था हमारे मन का, हमारी भक्ति का? तभी उसके मन में शिव के वाक्य गूंजे, हर युग, हर काल में जो भक्त मेरी इस मास में पूजा करता है, उसका भाव बन जाता है मेरा अमृत। यानी वह जल कोई भौतिक जलाशय नहीं था, वह तो श्रद्धा का सागर था, जिसमें हर भक्त की सच्ची भावना, हर जल की बूंद, हर AUM नमः शिवाय का उच्चारण मिलकर शिव के भीतर की ज्वाला को शांति देता है। वहीं सोमेश्वर के अंतर्मन में शिव की एक हल्की छाया फिर से प्रकट हुई। वे बोले, सोमेश्वर, तूने सत्य को जान लिया है। अब तेरा कार्य है उसे बांटना। हर घर, हर मंदिर, हर भक्त को बताना कि श्रावण केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर है। समय बीतता गया। हर श्रावण सोमेश्वर अपनी गली के बच्चों को शिव की वही कथा सुनाता, कालकूट का रहस्य, नीलकंठ का अर्थ और जल की एक एक बूंद का मूल्य। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते और अंत में हाथ जोड़कर कहते, हर हर महादेव। तो भक्तों, अब जब आपने जान लिया श्रावण के पीछे छिपा वह दिव्य रहस्य, तो इस बार शिव को जल अर्पित करते समय केवल पूजा नहीं, अपनी हर नकारात्मक भावना भी समर्पित कीजिए, क्योंकि शिव वही हैं जो विष पीकर भी हमें अमृत देते हैं। यह थी आज की रहस्यमयी कथा, केवल भक्ति अनमोल वचन पर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय नीलकंठ, जय भोलेनाथ। हर श्रावण शिवमय बने। धन्यवाद।